हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी। हालेलुया। जीवन को देने वाले शांति के राजकुमार पवित्र परमेश्वर अल्फा ओमेगा, महिमा की योग्य, स्तुति की योग्य, सामर्थ्य में महान अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले जिंदा पवित्र परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति और आपका धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया। पवित्र पवित्र आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खुदावन खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर, आपने हमें अब तक भला और चंगा संभाल कर रखा। प्रभु जी, जीवितों के मध्य में जीवित रखा। खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते। अब्राहम, इसहाक, याकूब के संग चलने वाले हमारे जिंदा पवित्र यीशु नासरी, आपके नाम की महिमा करते। आपने हमें खुदावन अब तक जीवितों के मध्य में जीवित रखा। तमाम खतरों से, मुसीबतों से, विपत्तियों से बचाया। परमेश्वर खुदा, हम आपका धन्यवाद करते। तू अल्फा ओमेगा है मेरे प्यार प्रभु जी। एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। आपके जिंदा लहू में कवर करते। परमेश्वर, हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा अब तक हमसे जो गुनाह, जो पाप, अपराध हुए, परमेश्वर, हम अपने हर एक अपराधों को आपके सम्मुख आकर हम स्मरण करते। परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, दया कर मेरे प्यार पूरी। हमारे सारे गुनाह, पाप, अपराधों को खुदावन अपने कीमती लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर दिया है। हम आपका धन्यवाद करते। आपने हमें अंधकार में से निकालकर ज्योति मिलाया। आपने हमें ज्योति के संतान होने के लिए चुना। हम आपका धन्यवाद करते। पवित्र 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 परमेश्वर, आपके नाम की हम महिमा करते। आप सामर्थ्य में महान हो, आप महिमा के योग्य हो। महान परमेश्वर, आपके नाम की हम स्तुति करते। जैसे आप अब्राहम, इसहाक और याकूब के संग चलते थे, खुदावन, आप हमारे साथ में चलने वाले परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें इस पूरे साल भर में परमेश्वर भला चंगा संभाल कर रखा। तमाम विपत्ति, समस्या, मुसीबतों से बचाया। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। आपके उपकारों के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी भलाइयों के लिए परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते। आपने खुदावन हमें हर एक विपत्ति, हर एक महामारियों से बचाया मेरे प्यार प्रभु जी। आपने हमें इस पूरे साल भर में अपने स्वर्गीय हाथों में, महिमामय हाथों में, सामर्थी हाथों में संभाल कर रखा मेरे प्यार प्रभु जी। आने जाने में आपने हमारी सहायता, मदद को किया। परमेश्वर, धन्यवाद करते। आपने हमारी हर एक कमी घटी ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडारों से पूरी किया। हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, आपने हमें इस पूरे साल भर में परमेश्वर अपनी महिमा में संभाल कर रखा। धन्यवाद करते। आपके उस अनुग्रह के लिए, आपकी उस भलाई के लिए, आपकी उस करुणा के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते। हम आपसे दुआ करते परमेश्वर, हम आने वाले महीनों में जब हम जाने वाले हैं परमेश्वर, उन पूरे महीने को, उन पूरे सालों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। परमेश्वर, आपके जिंदा लहू में कवर करते। परमेश्वर, आने वाले पूरे नए सालों को आपके स्वर्गीय हाथों में समर्पित करते। आपके आशीष की घोषणा करते। आपके उत्तम महिमा को हम अपने जीवन में मांगते और हर एक भाई बहनों को भी आपके हाथों में समर्पित करते। परमेश्वर, आने वाले नए वर्ष हमारे जीवन में आशीषित का कारण होने पाए, महिमा का कारण होने पाए। परमेश्वर, आपके आत्मिकता के
क्षेत्र में और हम बढ़ने वाले हो जाए प्रभु जी। परमेश्वर आप हमारी हर एक आवश्यकता ज़रूरतों को जानते हैं। परमेश्वर आपकी महिमा के लिए, आपकी स्तुति के लिए खुदावन हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है आत्मिक बातों में, आत्मिक क्षेत्र में, परमेश्वर उस कमी और घटी को हम सभी के जीवन में पूरी कीजिए। परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के आशीष वचनों को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते हैं। परमेश्वर हम आपकी तारीफ करते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम आपका नए वर्षों में स्वागत करते। आपके अनुग्रह, आपकी अगुवाई को, आपके सामर्थ्य को, आपकी सुरक्षाओं को, आपके महिमा को हम सभी के जीवन में मांगते। परमेश्वर हम आपका स्तुति, आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। परमेश्वर इस वक्त हम आपके जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। परमेश्वर अपने वचनों की द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत कर। परमेश्वर हम सारी महिमा आपको देते हुए इन दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ यिर्मयाह की किताब 45 अध्याय के 5 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें बारूक से परमेश्वर वाचा को, प्रतिज्ञाओं को बांधता है, जिसमें लिखा है, इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है, उसे मत खोज, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं सारे मनुष्यों पर विपत्ति डालूंगा, परंतु जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ मैं तेरा प्राण बचाकर तुझे जीवित रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुदावन हमें आज कहता है कि हम जहाँ कहीं भी जाएंगे, परमेश्वर हमें हर एक विपत्तियों से, मुसीबतों से बचाएगा। परमेश्वर हमें पाप से, अपराधों से बचाएगा। परमेश्वर हमें हर एक गुनाह से बचाएगा। दूसरी बात, परमेश्वर खुदावन हमें दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं से हमें बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था को हमें अपने जीवन में तन से, मन से खोजने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के भय में निरंतर बने रहना है, जिससे परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में हो सके। तभी परमेश्वर हमें हर एक विपत्ति, मुसीबतों से बचाएगा। जिस प्रकार परमेश्वर यहोशू को कहते, तू हियाव बान, दृढ़ हो, भय न खा, डर मत, क्योंकि तेरे संग चलने वाला मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। जहाँ कहीं तू जाएगा, अब से लेकर सर्वदा तक मैं तेरे साथ में चलता रहूँगा, और जहाँ कहीं तेरे पाँव के तलवे पड़ते हैं, उन जगहों को मैं आशीषित करता हूँ। परमेश्वर इन वचन में हमसे वाचा बांधता है, हमसे प्रतिज्ञाओं को करता है। यदि हम परमेश्वर की भय में, आज्ञा में यदि हम बने रहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, हम जहाँ कहीं भी जाएंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए हम जीवित रहेंगे। चाहे कितनी भी विपत्तियाँ क्यों न आए, कितनी समस्या क्यों न आए, परमेश्वर हमको सुरक्षित रखेगा। जिस रीति से भजनकार की किताब 139 अध्याय में लिखा है, दाऊद कहता है कि तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, मैं तेरी आत्माओं से भागकर कहाँ जाऊँ। यदि मैं आकाश में भी जाऊँ तो तू वहाँ है, तूफानों से अगर मैं घिर जाऊँ तो उन जगहों में, उन स्थानों में परमेश्वर पिता यीशु नासरी मौजूद है। हालेलुया। भजनकार का लिखना वाला
एक सुंदर बातों को लिखता है, क्योंकि वह अच्छी रीति से जानता है कि परमेश्वर की आत्मा ने दाऊद को चारों ओर से घेर के रखा है। हालेलुया। वही परमेश्वर, वही खुदा हमें भी अपने स्वर्गीय हाथों में संभाल कर सुरक्षित रखा है। परमेश्वर हमें भी चारों ओर से अपने दूतों के पहराओं से घेर के रखा है। परमेश्वर हमारे उठने बैठने चलने फिरने को जानता है। जब परमेश्वर इजरायलियों को लाल समुंदर के उस पार ले जा सकता है, तो हमारा परमेश्वर हमें विपत्तियों से, समस्याओं से, मुसीबतों से, संकटों से, चिंताओं से, निराशाओं से, कर्जों से क्यों नहीं बचा सकता। हालेलुया। जो परमेश्वर सुलेमान को ज्ञान, बुद्धि और समझ की बातें को दे सकता है, वही परमेश्वर हमें क्यों नहीं दे सकता। जो परमेश्वर दानियल को शेरों की मांदों से बचा सकता है, हमें भी बचा सकता है, हमें भी जीवित रख सकता है। जो परमेश्वर यिर्मयाह की चिंता कर सकता है, यिर्मयाह नबी को परमेश्वर आशीषित कर सकता है, तो वो परमेश्वर हमें क्यों नहीं। जो परमेश्वर एलियाह को अकाल के समय में भोजन पक्षी के माध्यम से भोजन को दे सकता है जीवित रहने के लिए, तो हमारा परमेश्वर हमें क्यों नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ कहीं तू जाए वहाँ परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, और जहाँ कहीं हमारे पाँव की तलवे, जहाँ कहीं हमारे पाँव के तलवे पड़ जाते हैं, उस जगह परमेश्वर आशीषित करता है। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे वाचाओं को, प्रतिज्ञाओं को बांधता है कि वह परमेश्वर हमें हर एक बुराइयों से, हर एक दुष्ट की योजनाओं से बचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जितने हथियार तुम्हारे लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए जो योजनाओं को बनाता है वो परमेश्वर जानता है। वो योजना हमारी हानि के लिए नहीं, वरन हमारे लाभ के लिए, हमारे उन्नति के लिए होता है। परमेश्वर की योजना अद्भुत होती है। परमेश्वर की योजना अद्भुत आशीषित से भरा हुआ रहता है। उसकी योजना हमें समझ नहीं आती। जब वह घटना, जब वह कार्य पूरा हो जाता है, तभी हमें परमेश्वर की योजना समझ आती है, परमेश्वर की योजना दिखाई देती। उस परमेश्वर को हमारा ध्यान है, उस परमेश्वर को हमारी चिंता है, उस परमेश्वर खुदावन को हमारा निरंतर ध्यान रहता है। उस परमेश्वर की आंखें हमें निरंतर निहारती रहती है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमसे वाचा बांधता है कि हमारे हाथों के कार्यों में अद्भुत आशीष को देता है। परमेश्वर आने जाने में हमारी सहायता, मदद को करता है। हमें परमेश्वर खुदावन के भय में बने रहना, तभी हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को, अद्भुत आशीष को देगा। जब हम परमेश्वर के भय में बने रहेंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन में अपने आशीष को देगा। जब हम परमेश्वर के भय में बने रहेंगे, तो हम उनके हर एक आज्ञा, हर एक विधि, हर एक नियम का हम अपने जीवन में सच्चाई के साथ पालन करेंगे। हालेलुया। जब हम उसकी हर एक विधि, आज्ञाओं का
अपने जीवन में सच्चाइयों के साथ पालन को करते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर को महिमा करते हैं, परमेश्वर की महिमा हम अपने जीवन में देखते हैं। जब हम परमेश्वर के भय में रहते हैं तो उसकी हर एक आज्ञाओं को हम स्वीकार करते हैं। जब उसकी हर एक आज्ञाओं को हम स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में होती, क्योंकि हम परमेश्वर सच्चे खुदावन से सच्चे मन से, तन से, हृदय से प्रेम करते हैं। और जब हम परमेश्वर से प्रेम को उत्पन्न करते हैं तो हम अपने पड़ोसी से भी उसी समान प्रेम करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा प्रेम का फल है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें आज संदेशों में सिखाना चाहता है। यदि हम परमेश्वर में बने रहे, सच्चाइयों के साथ खड़े रहे, अपने मनों को, हृदय को परमेश्वर में स्थिर रखे, तो परमेश्वर हमें हर एक खतरों, मुसीबतों से परमेश्वर बचाएगा। क्योंकि हमारा हमारे मन एक ऐसा असाध्य रोगों से घिरा हुआ रहता है। हालेलुया। हमारा मन विचार जो है सबसे अधिक भटकने वाली चीज़ है। हमें अपने जीवन भर में सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करनी है। यदि हम अपने मन की अपने जीवन में सबसे अधिक रक्षा करते हैं तो हम परमेश्वर की हर एक आज्ञा, हर एक विधि को मानते हैं और परमेश्वर के भय में बने रहते हैं। यदि हम अपने मनों को परमेश्वर की ओर नहीं लगाते, अपने मन को परमेश्वर की भय, परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं लगाते, तो हम परमेश्वर की आशीष को नहीं देखते। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन, ये संदेश हमें समझाना चाहता है कि हम जहाँ कहीं भी जाए, परमेश्वर हमारे साथ में है। परमेश्वर हमको अकेला और अनाथ नहीं छोड़ता है। हम ही है जो अपने परमेश्वर खुदावन को अकेला छोड़ देते हैं। हम ही है जो अपने परमेश्वर खुदावन को भूल जाते हैं। उसके उपकारों को, उसकी महिमा को हम भूल जाते हैं। उसकी करुणा को, उसकी भलाइयों को हम स्मरण नहीं रखते हैं। हम ही है जो अपने सच्चे खुदावंद परमेश्वर को त्याग देते हैं। हालेलुया। हमारे परमेश्वर को हमारा निरंतर ध्यान रहता है, इसलिए परमेश्वर हमारी हर वक्त, हर जगह रक्षा करता है, बचा कर हमें रखता है। चाहे हम कैसे भी क्यों ना रहे, परमेश्वर को हमारी चिंताएं रहती है। परमेश्वर हमें बदले में दुना सुख को देना चाहता है। यदि हम परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर की महिमा में हम बने रहे, अपने जीवन में पाप अपराध को ना करें, परमेश्वर की हर एक व्यवस्था में यदि हम बने रहते हैं तो हमारे जीवन में विपत्ति, मुसीबत नहीं आएगी। परमेश्वर तमाम विपत्ति, मुसीबतों से बचाएगा। हमको परमेश्वर सुरक्षित रखेगा। दुष्ट के जालों से परमेश्वर हमें बचाएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी, हालेलुया। सामर्थ्य में महान अनुग्रहकारी, जीवन को देने वाले पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की हम स्तुति करते, आपके नाम की हम महिमा करते। सामर्थ्य में महान अनुग्रहकारी, जीवन को देने वाले पवित्र परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा और आपकी बड़ाई करते हैं। सचमुच में आप हमारे महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य, सामर्थ्य में महान यहोवा राफा, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर आपकी हम तारीफ करते। परमेश्वर पिता, हम आपसे दुआ करते, या आपसे हम विनती करते, हिदायत की संतान हम सभी पर दया कर, अनुग्रह कर। परमेश्वर हर एक भाई बहनों को आपके जिंदा पवित्र लहू में समर्पित करते, छुपा देते। पवित्र आत्मा हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख शांति आशीष की घोषणा करते। परमेश्वर, जब हम सभी लोग खुदावन नए वर्षों की ओर जाते हैं, परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में एक उत्तम आशीष आने पाए। स्वर्ग के झरोखों को परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन के लिए खोल दे। परमेश्वर एक उत्तम, एक अभिषेक आशीष की हम घोषणा करते। परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख शांति के वातावरण को मांगते हैं। प्रभु जी, दुष्ट की सारी युक्त योजनाओं को विफल करते हैं। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन से झगड़े लड़ाई की दुष्ट आत्माओं को दूर करते। परमेश्वर हम दुआ करते, जो भाई बहन अपने जीवन में चिंताओं में हैं, निराशाओं में हैं, परमेश्वर आपने उनकी सारी चिंताओं को, निराशाओं को अपने ऊपर ले लिया है। परमेश्वर उन भाई बहनों के जीवन में एक आनंद की घोषणा करते। परमेश्वर हर एक लोगों को अपने महिमा से भर दीजिए। परमेश्वर हर एक लोग आपके भवन और आपके राज्य में अद्भुत गवाही के साथ खड़े किए जाए। हर एक लोगों के आने जाने में तो सहायता कर, मदद कर मेरे प्यार को जी। आपके स्वर्गीय दूतों की पहराओं को लगाते परमेश्वर हम आपसे दुआ करते, विनती करते, खुदावन हर एक लोगों को हर एक प्रकार की विपत्तियों से, समस्याओं से, मुसीबतों से बचा कर रख। परमेश्वर, जितने भी लोग आपके नाम को जानकर आपसे दूर हो चुके, परमेश्वर उन सभी को तेरी बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते, आपके जिंदा लहू में कवर करते। परमेश्वर उन सभी लोगों के मन, हृदय, विचार बदल जाए और आपकी महिमा को अपने जीवन में देखने पाए। परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर जिस रीति से नूह के द्वारा आपने उनके पूरे परिवार को, घराने को बचाया मेरे प्यार पूजी, वैसे ही हर एक भाई बहनों के द्वारा उनके घर परिवार, उनके नगर, शहर को यीशु के नाम में बचाइए मेरे प्यार प्रभु जी। एक अद्भुत बेदारी की हम घोषणा करते हैं, एक अद्भुत आशीष को परमेश्वर हर एक के जीवन में मांगते हैं। परमेश्वर हम आपसे दुआ करते, हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते। पिता परमेश्वर हर एक जनों को तेरे हाथों में सौंपते, हर एक लोगों के कार्यों में आपकी आशीष को मांगते। परमेश्वर आपके नाम की महिमा को चाहते, हर एक लोगों के आने जाने में, वाहनों को, घर को, परिवार को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते, आपकी सुरक्षाओं को मांगते। हर एक भाई बहनों के बिजनेसों को तेरे हाथों में सौंपते, उनमें आपकी आशीष को मांगते। परमेश्वर खुदा हम आपसे दुआ करते हैं, जितने भी भाई बहनों के रुके हुए काम काज है, उस सारे रुके हुए काम काज परमेश्वर यीशु के नाम में बनने पाए। हर एक प्रकार के सारे बंधनों को, श्रापों को हर एक भाई बहनों के जीवन से मैं तोड़ देता हूँ। तंत्र मंत्र जादू टोना की सारी शक्तियों को मैं तोड़ देता हूँ। जितने भी लोगों ने हमें विश्वास करके विनती निवेदन दिए हैं, खुदावन उन्हें आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। हर एक रिक्वेस्ट को परमेश्वर आपके चरणों में रखता हूँ। परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर, अपने सीफा वाले हाथ, बरकत वाले हाथों को परमेश्वर हर एक
निवेदनों की ओर बढ़ाइए। परमेश्वर खुदा दया कर एक अद्भुत आशीष को लेकर आ, एक अद्भुत बरकतों को परमेश्वर यीशु नासरी लेकर आ। दया कर, अनुग्रह कर, हम आपकी तारीफ करते। परमेश्वर हर एक भाई बहन अपने जीवन में सच्चाइयों के साथ आपकी खोज में लगा रहे। परमेश्वर हम आपसे दुआ करते कि आपने हमें जिस रीति से इस पूरे वर्ष में भला चंगा संभाल के रखा, जीवतों के मध्य में जीवित रखा, आपने अपनी गवाही के साथ अपने भवन, अपने राज्य में खड़ा किया, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आने वाले वर्षों को, नए वर्षों को आपके हाथों में समर्पित करते। पिता परमेश्वर पूरे वर्षों को आपके जिंदा लहू में कवर करते, आपके अद्भुत अनुग्रह आशीष को मांगते, आपके बलों को, आपके सामर्थ्य को मांगते। परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में आने वाले वर्ष आशीष से, महिमा से भरा रहे। परमेश्वर हर एक कमी घटी ज़रूरतों को आप अपनी स्वर्गीय भंडार से पूरी कर, और आप अपनी इच्छाओं को, अपनी मर्जी को आने वाले वर्षों में पूरी कीजिए। आपने जो योजना, जो युक्ति हम सब के जीवन के लिए बनाई हैं, उन्हें परमेश्वर हर एक के जीवन में पूरी कीजिए। हमारे जीवन से केवल आपके नाम की महिमा होने पाए। दया कर, अनुग्रह कर। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, सुंदर से बातों के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। परमेश्वर पिता, हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल केवल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।